सब लोग। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम अलग अलग तरीके की स्टोरी सीखेंगे ताकि आप पढ़ाई के अलावा और बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर ला सकें, नई नई चीज़ें मेरे साथ मिलकर सीखें, सिर्फ पढ़ाई ही ना करके बहुत सारी नई चीज़ों को लर्न करें। तो आज की भी ऐसी ही कुछ स्टोरी है जिसके साथ साथ मैं आपको पेरेंट्स की रिस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए ये बात समझाने की कोशिश करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज के वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करूँगी जो आपको शायद हमेशा याद रहेंगी। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए। देखिए, अक्सर हम अपने पेरेंट्स से झूठ बोलते हैं, अलग बातें करते हैं, उल्टी बातें करते हैं या कुछ ऐसे कह देते हैं जिनसे उनको बुरा लगता है। पर अक्सर हम ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि मेरे बोलने से तो क्या होगा, कुछ भी नहीं, उनको क्या लगेगा, कुछ भी नहीं। पर आप आज की जो स्टोरी है उसको अगर अच्छे से सुनोगे तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ, पेरेंट्स हमारी ज़िंदगी में होना कितना इम्पोर्टेंट होता है। एक लड़का होता है जो 5th में स्कूल में पढ़ता होता है, ठीक है। तो उसको रोज स्कूल जाने का बहुत कंटाला आता है। उसको ऐसा लगता है कि ये स्कूल क्यों बनाया है, मुझे स्कूल बिल्कुल नहीं जाना, ये पढ़ाई मुझे बिल्कुल नहीं करनी, ये काम सारे स्कूल के, ये बुक्स कंप्लीट करो, ये वर्क बुक कंप्लीट करो, ये टीचर्स का सुनो, पेरेंट्स का सुनो, ट्यूशन्स का सुनो, ये सारा मुझे नहीं करना, तो बस अब मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो एक दिन वो घर से स्कूल जा रहा हूँ ऐसे बोलकर निकलता है और बीच रास्ते में कहीं पर रुक जाता है, स्कूल जाता ही नहीं। तो स्कूल से घर पे कुछ बोलते नहीं हैं, उनको कॉल नहीं करते हैं कि हाँ आपका बेटा आज स्कूल नहीं आया। वैसा स्कूल उसका नहीं होता है। अक्सर आज भी अगर आप देखोगे तो बहुत से स्कूल्स में अभी भी फ़ोन नहीं करते घर पे कि आपका बेटा अब तक स्कूल नहीं आया है या आज स्कूल क्यों नहीं आया है, ये सब नहीं पूछते। तो उसके स्कूल में भी उसको नहीं पूछा था। तो वो बीच रास्ते में एक नदी के किनारे रुक जाता है। 5th का बच्चा है, वो वहाँ पे रुक जाता है और बैठे बैठे सोचता है, एक पेड़ के नीचे बैठता है और सोचता है, उस नदी को देखते देखते सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो स्कूल पसंद ही नहीं है, घर वाले सुनते नहीं हैं, टीचर्स मेरी सुनते नहीं हैं, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे इन सब में इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में, तो अब मैं क्या करूँ। ऐसे करते करते उसको एक सामने पेंसिल दिख जाती है, ठीक है। तो वो पेंसिल वो ले लेता है और सोचता है कि क्या करूँ अब मैं, यहाँ पर भी पेंसिल ही मिल गई। तो स्कूल बैग तो साथ में होती है, तो उसी पेंसिल से स्कूल बैग से एक नोटबुक निकालकर नोटबुक के पेज के पीछे वो एक ऐसे ही ड्रॉ करता है, कुछ भी जो मन में आए वो ड्रॉ करता है। उसको तभी साइकिल याद आती है तो वो साइकिल ड्रॉ करता है। जैसे ही साइकिल ड्रॉ करता है वैसे ही उसको साइकिल सामने दिख जाती है। वैसे ही उसके साथ हुआ, उसने साइकिल का स्केच निकाला और साइकिल बाहर आ गया। तो उसको बहुत मज़ेदार लगी, इंटरेस्टिंग लगी वो चीज़। उसे लगा कि शायद मैं सपना देख रहा हूँ या ऐसे कुछ है। तो वो फिर से क्या करता है और एक निकालता है। दूसरे इसमें क्या निकालता है, वो बहुत सारे टॉयज, बहुत सारे खिलौने, ऐसी चीज़ें वो निकालता है और देखता है तो सामने बहुत सारे खिलौने होते हैं। तो उसे विश्वास ही नहीं होता, उसे लगता है कि कैसे ये सब हो रहा है। तो फिर वो क्या सोचता है कि अभी अगर मैं पेंसिल से ये सारी चीज़ें निकालूंगा तो शायद मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। ओके, तो वो करता है। फिर बहुत सारी नदी निकालता है तो उसके सामने वो एक रिवर जैसा आ जाता है। फिर बाद में माउंटेन निकालता है तो माउंटेन आ जाता है। तो उसे बहुत चीज़ मज़ेदार लगती है। तो क्या करता है वो, पेंसिल के पीछे, जैसे आपके पास भी कोई पेंसिल होगी तो उस पेंसिल के पीछे भी देखो एक रबर होता है, इरेजर होता है, राइट। तो वो इरेजर उस पेंसिल में भी होता है। तो वो सोचता है ये क्या है, इसको देखता हूँ। तो वैसे वो ऐसे ऐसे जस्ट उसको शेक करता है, हिलाता है, तो वो पेंसिल का जो रबर होता है, जो इरेजर होता है, वो ऐसे इरेज कर देता है चीज़ों को। तो उसको लगता है ये तो और अच्छा हो गया, अब मैं अनवांटेड पीपल को मेरे लाइफ से इरेज कर सकता हूँ। मतलब क्या कि मुझे जो लोग पसंद ही नहीं है उनके सामने मैं इरेजर ऐसे डाल दूंगा, वो लोग गायब हो जाएंगे, कितना अच्छा हो जाएगा। उसे बहुत मज़ेदार चीज़ लगती है। जैसे ही उसको ये बारे में पता चल जाता है वो स्कूल में जाता है। स्कूल में टीचर्स को डांटने लगते, तुम अब तक कहाँ थे, तुम क्यों नहीं आए, बहुत चिल्लाते रहते हैं। तो वो चिल्लाने से उसको बहुत इरिटेट होता है, उसको गुस्सा आता है और वो वही इरेजर निकाल कर उनको रब कर देता है और वो जो टीचर होती है वो इरेज हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है। तो उसको अच्छा लगता है, उसको लगता है अच्छा हुआ, वो गई, वैसे बहुत बड़बड़ करती थी, वो हो गया। फिर उसके बाद क्लास में दूसरे एक उसके क्लासमेट से उसका झगड़ा हो रहा होता है।
वो उसको भी इरेजर से इरेज कर देता है, वो भी गायब हो जाता है। फिर घर पे आता है तो घर पे मम्मी उसको बोलती है क्यों तुमने होमवर्क नहीं किया, टीचर्स की मुझे बार बार कंप्लेंट आ रही है, क्यों तुम ऐसे कर रहे हो। मम्मी को भी वो इरेज कर देता है, मम्मी के सामने भी वो ऐसे इरेजर डालता है और इरेज कर देता है। अब तो मम्मी भी नहीं, उसको अच्छा लगता है, अच्छा हुआ नहीं है, वैसे मुझे बार बार कुछ ना कुछ बोलती थी, हो गया। अब देखो उस दौरान उसके पापा जो है वो गांव गए हुए होते हैं, तो मतलब वो अकेला होता है वहाँ पे, उसको कोई सिबलिंग्स नहीं होते, उसको कोई बहन भाई नहीं होते, अकेला। उसको अच्छा लगता है, पहले पहले तो जो मन में आता है वो पेंसिल से निकालता है, इरेज करता है, फिर निकालता है, फिर इरेज करता है। ऐसे करते करते पेंसिल को शार्प भी करते हो ना तुम लोग, तो वो भी शार्प करते करते पेंसिल इतनी सी रह जाती है। अब क्या करें, अब वो पेंसिल रख देता है, उसको लगता है नहीं मैं आज ही इसको ख़त्म नहीं करूँगा, पेंसिल को रहने देता हूँ ताकि शायद आगे कुछ मुझे और याद आए तो मैं उससे वो पेंसिल से निकाल कर उस चीज़ों को ले सकता हूँ। तो ऐसे वो सोचता है और इतनी सी पेंसिल को साइड में रख देता है, छोटी सी पेंसिल को साइड में रख देता है। अब घर में खाए क्या, खाना उसको बनाने नहीं आता, पाँचवीं का बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको कुछ नहीं आता बनाने के लिए। तो फिर उसको मम्मी की याद आती है, फिर सोचता है नहीं मैं आज खाली पेट ही सो जाऊँगा, क्या होगा एक दिन ऐसे ही सोऊंगा, तो ऐसे करके वो सो जाता है। सुबह उठता है तो मम्मी की आदत होती है उसको, मम्मी उसको ग्लास में दूध भर के देती थी जब भी वो उठता था, मम्मी ब्रश कराती थी, मम्मी उसको नहलाती थी, बहुत कुछ चीज़ें मम्मी करती थी, उसको याद आने लगी मम्मी की। पर अब मम्मी को तो इरेज कर दिया है, अब क्या करे। अब वो बहुत रोता है, गिड़गिड़ाता है कि मुझे मेरी मम्मी फिर से चाहिए, फिर से चाहिए। तो क्या कर सकता है वो, उसे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उसे ये नहीं पता होता है कि एक बार अगर इरेजर से उस इरेजर से चीज़ रफ की हो तो वो जल्दी वापस नहीं आएगी। अब क्या करे, कुछ समझ नहीं आता। तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, उसे ये सब चीज़ें याद आती हैं कि कैसे मम्मी उसको हर तरफ हर जगह हेल्प करती थी। उसको मम्मी खाना खिलाती थी, स्कूल बैग्स पैक करती थी, टिफ़िन पैक करती थी, भूख लगे तो देती थी, खेलने के लिए भेजती थी, टॉयज़ देती थी, उसकी हर ज़रूरत पेंसिल से ज़्यादा, वो जो पेंसिल थी उसके पास जादू वाली, उससे ज़्यादा उसकी मम्मी उसको हेल्प करती थी। तो उसको रोज़ ये बात समझ नहीं आती थी, उसको ये बात कब समझ में आई, जब उसकी मम्मी वहाँ पर नहीं थी। फिर वो स्कूल जाता है, स्कूल पे टीचर नहीं होती तो क्या करेंगे, सब बच्चे मारते हैं एक दूसरे को, सब झगड़ा करते हैं, क्योंकि टीचर होती है तो तुम लोग शांत बैठते हो, पर अगर टीचर नहीं है तो सब लोग मस्ती करते हैं, तो वो फिर बहुत लोगों का मार खाता है। फिर क्या करेगा वो बच्चा जो इरेज हुआ था, वो भी उसके सामने नहीं, उसका वो दोस्त होता है हमेशा, पर उसको भी उसने कल इरेज किया हुआ होता है, तो वो भी नहीं होता। तो उसको तब उसकी मिस्टेक्स समझ आती है, उसको लगता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ अभी, कि इरेज कर रहा हूँ लोगों को, या फिर जो चीज़ चाहिए चीज़ें वो निकाल रहा हूँ, तो वो सब उसके लिए अच्छी नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको भी हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जब भी हमें लगता है कि हाँ मम्मी बहुत हमें बोल रही है पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो वो आपके अच्छे के लिए बोल रही है। जैसे उसको ये बात समझ आई, उसने क्या किया, वो जो बची हुई पेंसिल थी ना, उससे मम्मी को ड्रॉ किया और टीचर को ड्रॉ किया और उसके दोस्त को ड्रॉ किया, और पेंसिल ख़त्म हो गई। ठीक है, तो उसके बाद उसकी मम्मी वापस आ जाती है, उसके टीचर वापस आ जाती है और उसका दोस्त भी वापस आ जाता है, मतलब तीनों वापस आ जाते हैं। तो उसको समझ में आती है ये बात, मम्मी के पास जाकर वो मम्मी को सॉरी बोलता है, कान पकड़ कर सॉरी बोलता है, क्योंकि उसको ये बात समझ आती है कि जब मम्मी नहीं होती है तो कितनी प्रॉब्लम होती है, पहली बात। दूसरी बात, वो सच में मम्मी को बहुत मिस करता है अपनी। आप भी अगर अपनी मम्मी आसपास नहीं रहेगी तो आपको भी नहीं होगा अच्छा कुछ, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मम्मी होती तो शायद मुझे ये दे देती वो दे देती। और ये ऐसा नहीं कि आप छोटे हो इसे लगता है, हर एक को लगता है, मुझे भी लगता है जब मेरी मम्मी मेरे आसपास नहीं होती। तो ज़रूरी नहीं कि आपके एज के है तो आपको ही लगेगा। ये बात समझनी चाहिए कि एक दूसरे को समझो, अपने पेरेंट्स की हमेशा रिस्पेक्ट करो, अपने मम्मी पापा से उल्टा बात कभी मत करो, क्योंकि वो उनको बहुत हर्ट होता है, उनको ये चीज़ देखकर कि मेरा बच्चा मुझसे उल्टा बात कर रहा है, उनको ये बात अच्छी नहीं लगती है। तो संस्कार जो भी आप दे रहे हो, जो भी ले रहे हो, वो अच्छे लो, क्योंकि आगे जाकर आप कुछ अच्छे इंसान बनोगे। देखो, दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जो गलत करते हैं, पर कुछ ही लोग होते हैं जो अच्छा करते हैं। तो नाम किनका होता है, जो अच्छा करते हैं उनका, कि जो बुरा करते हैं उनका? अच्छा करते हैं उनका, राइट।
तो हम सभी को एक अच्छा इंसान बनना है। अपने काम पर फोकस करो, अपनी अच्छी चीज़ों पर फोकस करो, तभी आपको सब लोग अच्छा बोलेंगे। अगर आप सबका बुरा चाहोगे, अपने मम्मी पापा के साथ बुरा करोगे, तो इन रिटर्न आपको भी वैसे ही मिलेगा। ओके, तो नेक्स्ट टाइम से हमेशा याद रखना, वीडियो देखकर ये अपने आप से प्रॉमिस करो या अपने मम्मी पापा के पास जाकर उनको सॉरी बोलो कि मम्मी पापा आई एम रियली सॉरी, मैंने आपसे अब तक ऐसे बातें की, पर आई प्रॉमिस कि मैं आपसे आज के बाद मैं ऐसी बातें नहीं करूँगा। तो समझ में आई ये बात? मुझे बताना आपको स्टोरी कैसी लगी। अच्छी लगे तो जाकर मम्मी पापा को भी दिखाना और उनको सॉरी बोलना और आगे से उनसे अच्छे से रिस्पेक्ट करके बात करना, ताकि उनको भी अच्छा लगे। ठीक है, ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।